मध्य प्रदेश के धर्म एवं आध्यात्म विभाग की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने वंदे भारत न्यूज द्वारा आयोजित अखिल भारतीय ज्योतिष महासम्मेलन की जमकर तारीफ की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को हराने की ताकत वैदिक जीवन पद्धति मौलिक जीवन में है। वंदे भारत न्यूज और डायरेक्टर के प्लस द्वारा मां अहिल्या की पावन नगरी इंदौर में अखिल भारतीय ज्योतिष महासम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन श्री हंसदास मठ में आयोजित हुआ, जहां देश प्रदेश के ज्योतिष आचार्य, पंडित, एस्ट्रोलॉजर, हाथ रेखा विशेषज्ञ, फेस रीडर जैसे बड़े विद्वानों ने शिरकत की और अपने ज्ञान की बूंदों से सबको तृप्त किया। स्वयं एक सिद्ध गद्दी है जो बाबा हंसदास महाराज जी के नाम से जानी जाती है। इस गद्दी के पीठाधीश्वर श्री हमारे वर्तमान में रामचंद्र दास जी महाराज विराजमान है। आप सब को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और जिनके आप ठीक पीछे हैं वो श्री टीकम जी महाराज हैं। वो टीकम जी के महाराज आप सब उनके समक्ष विराजमान हैं। हमारे जो गुरु देवश्री पाटन वाले गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे, आज उनकी पुण्य स्मृति है। उनकी स्मृति में पाटन वाले गुरु जी की स्मृति में भारत वंदे वंदे भारत के तत्वधान आज यह ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन यहाँ पे रखा गया। ज्योतिष आदि अनादि का है। भगवान का जन्म कब होगा यह तक ज्योतिषों ने तय किया था। ज्योतिषों ने यहां तक तय किया था कि भगवान को वनवास कब होगा, यह भी ज्योतिषों ने ही तय किया था। तो ज्योतिष स्वयं जब ईश्वर का भेद उगाड़ सकता है तो इस साधारण मनुष्य तो बहुत तुच्छ है। ज्योतिष में इतना पावर है, ज्योतिष शास्त्र में इतना पावर है कि व्यक्ति जिस दिन से जन्म लेता मरण तक का वो क्या क्या उसकी जीवन की गतिविधियां होती है वो संपूर्ण खोल के रख देता है ज्योतिष शास्त्र। राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलो रणछोड़ जी भगवान की, पंचमुखी चिंता हनुमान जी भगवान की जय, गणेश जी की जय, विद्धि सिद्धि की जय, शुभ लाभ की जय, राम लक्ष्मण जानकी जी की जय, गरुण जी की जय, लक्ष्मी जी की जय, अन्नपूर्णा मैया की जय, गायत्री मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। इतने भगवान यहाँ हंसदास मठ में पधरे हैं, उनको अपन नमन करते हैं। यहाँ ये ज्योतिष शास्त्र का जो है पाटन वाले गुरु जी महाराज ने इसको शुरुआत करी थी और उसकी परंपरा श्री उमेश जी शर्मा निभा रहे हैं और सभी विद्वान लोग इसमें बता रहे हैं। पंडित नीरज शर्मा उस परंपरा को जो शुरुआत करी थी गुरु जी ने उसको निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे सभी का सहयोग से। सब विद्वान को हमारा प्रणाम हो, नमन हो और माता बहनों को भी सीताराम मालूम हो। देखो ज्योतिष शास्त्र जो है, ज्योतिष शास्त्र में पहले तो सबसे उसकी जन्म पत्रिका जब बनती है तो उसका टाइम सही होना चाहिए। अगर टाइम सही नहीं है तो ज्योतिष शास्त्र भी फेल हो जाता है। कारण एक ब्राह्मण के पांव में पद्म था, पद्म होते हुए भी उसको मजदूरी करना पड़ी, ठेला चलाना पड़ा। इंदौर की बात है। वो एक बार हमारे पास कुंडली लाया था, उसके योग इतने अच्छे थे, मत कर्म क्या है, उसकी जो कुंडली का जो जन्म तिथि थी, तारीख थी, वो सही नहीं।
तो कुंडली पहले बनने के पहले अपने माता पिता को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे का जन्म जो टाइम में हुआ है वो टाइम सही है, तो कुंडली सही होती है, और नहीं तो कुंडली भी कभी कभी गलत हो जाती है। चरित्रम रघुनाथ सत्कोटि प्रवेशम एकामक्ष महापाप नाशनम। श्री रघुनाथ जी का जो चरित्र है 100 करोड़ विस्तार वाला है, जिसका एक एक अक्षर मंत्र महान पापों को नष्ट करने वाला है। ऐसा ही श्री ज्योतिष शास्त्र में जो है, अगर सही कुंडली बनी है तो आपके हर कार्य पूर्ण होंगे। मैं अपने उदाहरण के लिए मैं कहता हूं कि ये मंदिर बनने के पहले मैं अपनी कुंडली हर जगह बताता फिरता था कि एक मंदिर मेरे मार्फत बनेगा कि नहीं। तो ज्योतिषों ने कहा पहले आप अपनी कुंडली दीजिए, तो मैं कुंडली अपने यहाँ राजा राम जी थे, अपने जो मलारगंज में ज्योतिषाचार्य जी महाराज, उनको मैंने अपनी कुंडली अपने नरसिंहपुर जिले से में मेरा गांव लिलवानी का जन्मभूमि है, वहां से मैंने अपने भाई से वो जन्म कुंडली मंगाई। वो मंगा कर मैंने उनको बताया, एक रामकृष्ण पंडित तिवारी जी उनके साथ में मैं बैठा, मैंने कहा महाराज मेरी जिंदगी बीतती जा रही है, ये मंदिर मेरे सामने बन जाए तो अच्छा है, क्योंकि मेरे गुरुजी के समय ये मंदिर नहीं बना। तो गुरुजी के सामने मंदिर नहीं बना तो ये कब बनेगा? अगर हमारी जिंदगी निकल जाएगी, जब बनेगा क्या? तो उन्होंने मेरी कुंडली देखी, वो कुंडली देख के उन्होंने कहा आपका मंदिर बनेगा 40 साल तक, 40 साल के बाद। तो मैंने कहा 40 साल तक मैं जीता रहूंगा क्या? भगवान की ऐसी कृपा हुई कि कुंडली के अनुसार मेरा जन्म तिथि सही थी, मेरे भाई भी पंडित थे और मेरे पिताजी भी पंडिताई करते थे और खेती करते थे। तो वो मेरी जन्म तिथि हमारे जो भी जन्म बच्चे का होता था तो वो पत्रा पे लिख लेते थे कि फलाने तारीख का तुम्हारा जन्म हुआ। तो वो पत्रा मंगाया मैंने, उस समय जबलपुर से चलता था, तो पत्रा आया और फिर मैंने वो बात जितनी भी बताई थी पंडितों ने, एक नाथूलाल जी यहाँ शर्मा थे, उनको मैं कुंडली बताई, तो उन्होंने भी कहा कि आपका मंदिर आप ही के सामने बनेगा। तो ये बिल्कुल सही बात है, कुंडली की जन्म तारीख सही होना चाहिए तो कुंडली सही बनती है और सही काम होता है। इसके बिलीव नहीं होता। हम पूजा क्यों करते हैं? हम कोई भी शुभ कार्य करने से पहले पूजा करते हैं, हवन करवाते हैं, लेकिन क्या सभी कार्यों के रिजल्ट सही आते हैं? एक बहुत अच्छा फैक्टर एक पंडित जी ने बोला था कि शादी के समय हम लग्न मुहूर्त निकलवा लेते हैं और उस मुहूर्त को यूं ही जाने देते हैं और शादी पता नहीं कब करते हैं। सिर्फ गुण मिलाने से कुछ नहीं होता। तो ये इक्वलेंट दोनों तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, एस्ट्रोलॉजर की और क्लाइंट की भी, लेकिन एस्ट्रोलॉजर की ज़्यादा होती है कि वो अपने क्लाइंट को प्रॉपर चीज़ें डिलीवर करे, प्रॉपर इंफॉर्मेशन डिलीवर करे। कोई भी पूजा, कोई भी दान, कोई भी हवन करने का उद्देश्य ये होता है कि आप अपनी सोल को, आप अपनी आत्मा को पावरफुल बना रहे हो। अगर कोई आपका प्लैनेट अच्छी पोजीशन में नहीं है, उस प्लैनेट को आपको ठीक करना है तो आपको उनके उपाय करने पड़ेंगे। लेकिन उपाय बहुत सारे लोग करते हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि वो सिर्फ ऊपर के मन से कर देते हैं। उसका उनसे उनकी फीलिंग का, उनके इमोशन का कोई सरोकार नहीं होता, उनका डिवोशन नहीं होता उसमें। एक माँ जब अपने बच्चे को डिलीवर करती है, उसके बाद में उसको उसी क्षण से उस बच्चे से प्यार होता है। उसकी पॉटी साफ करती है ना, नैपी साफ करती है, उसमें भी ममता झलकती है, उसमें भी प्यार होता है, उसमें भी घिन नहीं होती किसी माँ को अपने बच्चे की नैपी साफ करने में। तो वो डिवोशन जरूरी है। वो डिवोशन अगर किसी भी चीज में आ गया तो वो चीज फीलिंगफुल, इमोशनफुल बन जाएगी। तो आप कभी भी किसी भी क्लाइंट को कुछ भी बताते हैं तो उसके पहले उसका इमोशन जागृत करना, उस चीज के पीछे उसका रीजन देना बहुत जरूरी होता है, जिससे वो पूरे तन मन धन से उस चीज को करे और उसको फुल रिजल्ट मिले।
मैं देख रही हूँ यहाँ पे सभी ने पूजाओं की बात की, बहुत सारे संस्कारों की बात की, दोषों की बात की, किसी ने भी बीज मंत्र की बात नहीं की। जैसा मैंने अभी अभी कहा था कि एस्ट्रोलॉजर्स के पास तकरीबन वही लोग आते हैं जो किसी न किसी स्थिति से जूझ रहे होते हैं, और स्पेशली फाइनेंशियल इश्यूज या रिलेशनशिप इश्यूज से जूझ रहे होते हैं। तो जिसके पास पैसा नहीं है वो पूजा कैसे कराएगा, रत्न कैसे धारण करेगा? तो क्या एस्ट्रोलॉजी के पास में उसके कोई उपाय नहीं है? कोई भी उपाय नहीं है। बीज मंत्र सदा ही शुभ, बीज मंत्रों के साथ कोई नियम नहीं है, कोई कायदे नहीं है, और वो हमेशा ही शुभ होते हैं और 100% रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। समय लगता है, ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, चमत्कार नहीं होता, बिजली नहीं कड़कती, लेकिन उसके 100% रिजल्ट्स होते हैं। ऐसे रिजल्ट्स जो कि आप वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन उसको फील होंगे। यदि एक अच्छा ज्योतिष आचार्य पहले उसकी भावना और उसका मतलब उसको अच्छे से समझाए और उसको करने को बोले, तो 100% मेरा ये मानना है, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस भी है कि क्लाइंट उसे करता है, और जब वो पूरे तन मन धन से उसे करता है तो उसे रिजल्ट भी मिलता है। क्या बीज मंत्र, क्या आप लोग सहमत हैं बीज मंत्रों से? मेरे ख्याल से हम लोगों को सबसे पहले बीज मंत्रों पे जोर देना चाहिए, क्योंकि उसके लिए कोई नियम नहीं होते। पहला मैंने ये बोला, उसके साथ में वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तीसरा, उसके रिजल्ट्स फास्ट होते हैं, हम वो खुद कर रहे होते हैं। अगर आज मुझे बुखार है और मैंने बुखार की दवाई ली, मैंने उसकी रेमेडी की, तो वो मुझे जल्दी असर करेगा। इंस्टेड ऑफ कि मैं किसी से पूजा करवाऊँ, अनुष्ठान करवाऊँ, मैं इसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, उसकी अपनी ही इम्पोर्टेंस है। लेकिन एक ऐसे इंसान के लिए जो फाइनेंशियल क्राइसिस में हो या बहुत ट्रबल में हो, हेल्थ प्रॉब्लम हो, उसके लिए इससे अच्छा, सटीक और सरल उपाय कोई नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के धर्म एवं सांस्कृतिक विभाग की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर रही, जिनका सम्मान वंदे भारत न्यूज के डायरेक्टर कमल सिंह एवं कैलाश अजमेरा ने किया। इस दौरान मंच को संबोधित करते हुए मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि जो भी हिंदू परिवार सत्य सनातन परंपराओं का नियमित उपयोग करता है, उसे संसार का कोई कष्ट छूकर नहीं जा सकता। कोरोना जैसी महामारी को हराने की ताकत वैदिक जीवन पद्धति मौलिक जीवन में है। और मेरे बच्चे आज आपके बीच में मौजूद हैं यहाँ। ये सब मेरे बेटे हैं, ये मेरे भाई हैं छोटे, और मुझे बहुत गर्व है। हम भाई बहनों का ऐसे ही कंपटीशन चलता है। मैंने कहा देखो, मैंने जितनी स्तुतियां याद करी ना, तुमको भी याद करना होगी, पर पहले मैं खुद कंठस्थ करती हूँ, तब बच्चों को कहती हूँ कि आप कंठस्थ करो। और 20-22 मिनट का एक पाठ हमने चिन्हित किया है, जिसमें कुंजिका के श्लोक हैं, फिर सप्त श्लोकी दुर्गा, अर्गला के 32 नाम देवी माँ की जो माला है वो, और फिर महिषासुर मर्दनी स्तोत्र। जो भी हिंदू परिवार सत्य सनातन वैदिक परंपराओं का नियमित अपनी दिनचर्या में उपयोग करता है, संसार का कोई कष्ट उसको छूकर जा नहीं सकता। कि कोविड-19 को भी हराने की ताकत यदि किसी में है, तो वो वैदिक जीवन पद्धति में है, मौलिक जीवन में है। कार्यक्रम में पधारे सभी ज्योतिषों का वंदे भारत की टीम और डॉक्टर के प्लस की टीम द्वारा प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मान किया गया। कुल मिलाकर सफल बनाने के लिए देश भर के ज्योतिषों ने न सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बल्कि मानव कल्याण को लेकर अहम बातें भी साझा की। ब्यूरो रिपोर्ट, वंदे भारत न्यूज।